दोस्तों हेलो हाय व्हाट्सअप। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ फैंटास्टिक 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 कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए सज्जनों, देखिए आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ख़ास है क्योंकि आज है केबीसी के इस दौर का 100th एपिसोड, 100 एपिसोड। देखिए सज्जनों, ये जो शतक है ये केवल दिनों का या एपिसोड्स का ही नहीं है, ये शतक है ज्ञान के उस अमृत का जो इस दौर में केबीसी ने अपने दर्शकों में बांटा है। ये शतक है आपकी प्रेरणादायक कहानियों का, जिसने दुनिया को ये बता दिया कि ज्ञान की गूंज से बड़ी चुनौतियों की ललकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे कई बार 100 का जो प्रतीक होता है वो होता है संपूर्णता का प्रतीक होता है। देखिए, आप एग्जाम्स में 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते, मोबाइल को 100% 100% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ 100 से भी आगे जाया जा सकता है क्योंकि यहाँ मिलता है आपका प्यार जो हमें भरोसा दिलाता है कि हर दिन हर साल हम आपके सामने विनम्रतापूर्वक प्रकट होते रहेंगे। 100 अंत नहीं है, शुरुआत है। तो आपको अपना आभार प्रकट करते हुए शुरुआत करते हैं केबीसी के इस दौर के 100th एपिसोड की और बुलाते हैं हमारी कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट निक्षा डोटासरा को। निक्षा जी को स्वागत किया जाए जो कि हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। सज्जनों, ये है निक्षा जी और कल निक्षा का खेल शुरू होने से पहले ही समय की समाप्ति की घोषणा हो गई थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज अपने ज्ञान से निक्षा जी जो हैं ये ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ से जीत करके जाएंगे। निक्षा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। जी सर। उनका परिचय हम देते हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए उनके लिए। ऑलराइट, तो निक्षा जो है ये इनकी उम्र 14 वर्ष की है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, बीकानेर राजस्थान से आ रही हैं। निक्षा, एक बार आप बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ सर। आप सामने बैठे हो, बस इतना हाँ काफी अच्छा, है। ये जो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं हर कंटेस्टेंट आके यही बोलता है। सर नेचुरल है ये। नहीं नेचुरल नहीं, हर बोलता है सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने, अभी बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मेरे तो ये सपना है आप मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने बैठी इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल हो गया। अच्छा, हम सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। मेरे लिए जो कंटेस्टेंट होता है ना, वो जैसे हमने तो किसी के घर में हम जब किसी को बुलाते हैं तो घर का जो मेहमान होता है ना वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी, उसके लिए अच्छा खाना बनता है, देखिए किस तरह बैठा है, उसका आदर सत्कार करते हैं, है कि नहीं? हाँ जी सर। इसी तरह जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं मुझे लगता है कि मैंने उनको अपने घर में बुलाया है। थैंक यू सर। और इसीलिए आप मेरे लिए बहुत खास हैं। तो निशा जी, आप जान लीजिए कि इस समय आप स्पॉटलाइट क्या हो गया भाई साहब? ओहो, अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है देवियों सज्जनों। वो हमारे टेक्निकल टीम कह रहा है ये जो हमारा जैकेट है ये ज़्यादा चमक रहा है और कह रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम देर में बदल के आते हैं। आप बस वहीं बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ जा। ऑलराइट, दीक्षा, इस समय आप स्पॉटलाइट पे हैं।
खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। जी सर। केवल आपका ध्यान जो है, जो हमारी 3 लाइफलाइन है उस पर दिखा रहे हैं आपको। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है 50-50, फिर आता है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है कर्नल वेम्बू शंकर जी। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, कई बार आपने देखा होगा उनको। जी सर। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। कैन वी हैव हिम ऑन द स्क्रीन प्लीज सर? नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है मीक्षा और अमिताभ बच्चन जी, and all the very best and have a great थैंक यू time. सो मच कर्नल, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो ये है कर्नल वेम्बू शंकर जी। जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी आकर के आपको बताएंगे, और बहुत ही गुणी ज्ञानी है ये। ऑलराइट, ओके। निक्षा, आप जैसा कह रही थी कि बैडमिंटन के लिए आपने खिताब भी जीता हुआ है, तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है आपको। तो स्कूलिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, कैसे समय निकाल लेती हैं आप? सर मैं ना सुबह 5 o'clock उठती हूँ और मतलब फ्रेशन अप होके अपना वर्कआउट वगैरह करके 6:30 तक फ्री होके स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ और फिर 7:30 अराउंड स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। फिर वहाँ पे पूरे स्कूल कंप्लीट, मतलब पढ़ाई वगैरह पूरा डे कंप्लीट होने के बाद में अराउंड 2 o'clock में घर आती हूँ। घर आने के बाद कुछ हल्का फुल्का खा के फिर मैं अकेडमी जाती हूँ, और जो मेरे घर से अकेडमी 2 किलोमीटर दूर है सर, मैं साइकिल पे जाती हूँ अकेडमी। तो और उसके बाद में वहीं से डायरेक्टली ट्यूशन के बाद घर आती हूँ। घर आके जो होमवर्क भी मिलता है सर, अब स्कूल में तो होमवर्क करना ही पड़ता है। तो इतनी मेहनत कर रही हैं आप? सर करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर आजकल। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न और मूल्य है इसका 1,60,000 पॉइंट्स। एक लाइफलाइन गई है, बहुत अच्छी खेल रही हैं आप। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ? Which of these countries did not qualify for the 2022 FIFA World Cup? Okay? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इंग्लैंड, बी ब्राजील, सी इटली या डी यूएसए। बहुत ही प्रचलित बात थी ये। सर मुझे इंग्लैंड, ब्राजील, इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सर ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निक्षा जी। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। पता नहीं आप में से कितने लोग फुटबॉल देखते हैं या उसके बारे में जानकारी है आपको, और आपका समय शुरू होता है अब। इटली को सबसे ज्यादा प्रतिशत 48%। कुछ लोग कह रहे हैं 25% इंग्लैंड, कुछ लोग कह रहे हैं 18% ब्राजील। सी को प्लीज लॉक ऑप्शन सी इटली। ऑप्शन सी पे थल लगा जाए। ये बहुत ही मशहूर खबर है। यानी इटली जो है और फुटबॉल दोनों एक साथ माने जाते हैं। इटली बहुत सी और चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। डिज़ाइन है, गाड़ियां हैं, सिनेरियो है, उनके आइलैंड्स हैं, खूबसूरत जगह है, और फुटबॉल जो है तो उनके जान प्राण है एक तरह, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए इस साल। इटली ने 4 बार विश्व कप जीता है। 2018 और 2022 में वे क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ओके सर। ओके।